समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। सपा प्रमुख पीडीए का नारा देकर समाज के सभी वर्गों को साध रहे हैं। सियासी तौर पर कमजोर हो चुकी मायावती के आधार वोट दलितों पर सपा की नजर है। अखिलेश यादव की नजर मायावती के आधार वोट दलित पर है। इसकी झलक दिखी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर। सपा के प्रमुख खासकर दलित नेता प्रदेश के सभी जिलों में अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर मायावती को टेंशन दे दिए है। अभी फिलहाल के दिनों पर नजर डालें तो सपा के मुस्लिम और दलित नेता नीले रंग के गमछे में अम्बेडकर जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करते देखे गए। सपा के नेता दलितों को लेकर लगातार सरकार और बीजेपी को घेर रहे हैं। सपा सांसद प्रिया सरोज समेत कई नेता अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 12 अप्रैल को इटावा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार बनाने से ज्यादा संविधान और आरक्षण बचाने का निर्णायक संघर्ष है, जिसमें पीडीए की बढ़ती एकता और ताकत से नफरती नकारात्मक प्रभुत्ववादियों को अपनी सत्ता जाती दिख रही है। भाजपा का जो पतन लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ था वो 27 की विधानसभा में पूर्ण हो जाएगा। सपा के दलित नेता एक्टिव है और नीले रंग का गमछा लेकर दलितों में जा रहे और कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से सपा के नेताओं के बयान को देखें तो वे पीडीए के साथ दलितों की बात ज्यादा कर रहे हैं। सपा के दलित नेताओं सांसद अवधेश प्रसाद, रामजी लाल सुमन, सांसद प्रिया सरोज, विधायक तूफानी सरोज, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर दलित समाज में गहरी पैठ रखते इस सभी दलितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुख से उठा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो संसद में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अपने पास ही बैठाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देखेंगे कि अखिलेश के अगल बगल दलित नेता खड़े मिलेंगे। अभी हाल ही में कथित विवादित बयान के बाद घिरे रामजी लाल सुमन के साथ सपा खड़ी नजर आई। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने खुलकर रामजी लाल सुमन का साथ दिया। सपा नेताओं ने यह भी कहना शुरू किया कि दलित होने की वजह से रामजी लाल को निशाना बनाया जा रहा है। हाल के ही दिनों में इंद्रजीत सरोज और रामजी लाल के बयान दलित राजनीति से जोड़कर देखे जा रहे हैं। दलित वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इरादे से अखिलेश यादव मायावती के करीबी नेताओं को सपा में शामिल करा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सपा शामिल कराया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने खुद दद्दू प्रसाद का पार्टी में स्वागत किया। दद्दू प्रसाद 3 बार मानिकपुर सुरक्षित सीट से विधायक भी रहे, तभी मायावती के करीबी रहे। बसपा के कई सीनियर नेताओं को अखिलेश यादव सपा में शामिल करा चुके हैं। राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा और दद्दू प्रसाद समेत कई नेता सपा में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए की राजनीति करके 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती, जो कि सपा के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इतनी सीट तो मुलायम सिंह यादव सरकार में रहते हुए भी नहीं जीत पाए थे। पीडीए की रणनीति के तहत सपा में दलित नेताओं को तवज्जो भी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव में सपा को दलितों का साथ भी मिला था। सपा से दलित नेता अवधेश प्रसाद, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, नारायण दास अहिरवार, आर.के. चौधरी, दरोगा प्रसाद सरोज, छोटे लाल और रामशंकर राजभर चुनाव जीतकर लोकसभा भी पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि बसपा प्रमुख मायावती को अखिलेश यादव के सियासी कदम का एहसास नहीं है, तभी तो वह बीजेपी को कम सपा पर ज्यादा हमलावर रहती है। मायावती ने अब तो खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि दलित सपा के नेताओं के बहकावे में न आए। मायावती ने 17 अप्रैल को ट्वीट कर कहा कि सपा दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी बहकावे में न आकर इन्हें इस पार्टी की भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। मायावती ने 27 मार्च को सपा के खिलाफ एक ट्वीट और किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, यह उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। बता दें कि यूपी में मायावती इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी के 2022 के चुनाव में बसपा को एक सीट मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बसपा के एक भी सांसद चुनकर नहीं आए। संसद के दोनों सदनों में बसपा का एक भी सांसद नहीं है, जबकि बसपा कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। लोकसभा चुनाव में इस बार बसपा को मात्र 9.39% ही वोट मिले थे। यह बसपा का अब तक का सबसे खराब वोट प्रतिशत है।